तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ टावर ऑफ गॉड का सीजन 2 एपिसोड 12। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो वहीं पर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसके पीछा रोड बोट कर रहे होते हैं और वहीं पर वेवले आ जाता है और उसको बचा लेता है। तो वहीं पर वो पर्सन कहने लगता है कि मैं तो बच गया, लेकिन सब रोबोटों को मरने की वजह से वो अब और खतरनाक रोबोट भेजेंगे। और वहीं पर हम ब्लू डॉग रोबोट को देखते हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वहीं पर वो विवाल से कहने लगता है कि हमें अब इससे बचना होगा और कहीं पर चुपना होगा। और फिर वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो बॉम्ब शिफ्ट कर देते हैं और वहीं पर वो अंदर चली जाते हैं। और इसके बाद हम टीवी पर जहाज प्रिंसेस को देखते हैं, एंड्रोसी को, जो कि कह रहे होते हैं कि तुम क्या सुनना चाहते हो। तुम सुनना चाहते हो कि मैं वेवली को चैलेंज करूं और मैं इससे लड़ूंगा। और इसके बाद वहीं पर शिप भी टीवी पर आ रहा होता है और वो भी कहने लगता है कि मैं भी वेवले से लड़ूंगा। लेकिन वहीं पर टीवी बंद हो जाता है और वहीं पर कुछ और हमको शो होता है। और वहीं पर हम आवाज सुनते हैं उस टीवी पर कि सारे लोग यहीं पर आए हैं, उनका शुक्रिया, और ये लैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मैं चाहता हूँ कि यहीं पर हम सब लोग एक गेम खेलें जिसकी मदद से आप आर्कमिडीज बोर्डिंग पास जीत सकते हैं, जो कि कल होने वाला है। और इस गेम का नाम है वन शूट वन अपॉर्चुनिटी। जो इस गेम को पास करेगा वो आर्कमिडीज बोर्डिंग पास को ले सकता है। और इसमें ऐसा होगा कि तुमको एक गन दिया जाएगा और इसे तुम्हारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी होगा, वन शॉट। अगर तुमने इससे अपने ओपोनेंट को हरा दिया तो मतलब तुम आर्कमिडीज बोर्डिंग पास को खरीद सकते हो। और मैं तुमको बता दूं कि इसमें दो तरीके के शॉट है। एक है लाइट मोड, अगर इसकी मदद से तुम लोगों को शूट करोगे तो मतलब वो आर्कमिडीज बोर्डिंग पास को ले सकता है। अगर तुम डार्क मोड से किसी को शूट करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद कुन कहने लगता है कि चलो इसको शुरू करते हैं। तो फिर इसके बाद जा कहने लगता है कि हमें सबसे बाहर जाकर उन सारे लोगों को मारना चाहिए जो कि कमजोर है। लेकिन वहीं पर कुन कहने लगता है कि नहीं, हम तुमसे ही शुरू करते हैं। तो ये देखकर जा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसके बाहर के जो लोग हैं वहीं पर अंदर आने लगते हैं। तो वहीं पर कुन उनको पकड़कर उनसे बुलेट ले लेते हैं। और इसके बाद वो डैन से कहने लगता है कि मतलब कैसा एक्टिंग लगा। जब बहुत ज्यादा हैरान हुआ और इसने बहुत रियल एक्टिंग की जिसकी मदद से हमने 2 बुलेट हासिल किए। तो इसके बाद जा कहने लगता है कि तुम्हारे वजह से मैं अब मारने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर गोसेंग कहने लगते हैं कि प्रिंस और मीसेंग अलग हो चुके हैं हमसे, हमें उसको भी ढूंढना है। और इसके बाद हम शिप की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बहुत सारे अपोनेंट कम हो रहे हैं और ये लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं इसकी वजह से, और हमको जल्द से जल्द बहुत सारी बुलेट्स को इकट्ठा करना होगा। और इसके बाद वहीं पर शिप कहने लगता है कि मुझे एंड्रोसी का बहुत ज्यादा फिक्र है कि मतलब वो कहाँ पर होगी। और इसके बाद वहीं पर एंड्रोसी आ जाती है और वो कहने लगती है कि कैसे हो दोस्तों। और फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बुलेट्स भी लाए हो और आदमियों के भी लाए हो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो, हम तो गरीब है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत नाकारा हो। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं जो कि बांधे हुए हैं कि मतलब तुमने अभी तक पक्का मेंबर नहीं पकड़ा। तो वहीं पर हाथचो कहने लगता है कि वो कहीं पर होगा। तो वो कहने लगते हैं कि वो पास के होटल पर है। तो इसके बाद वहीं पर एंड्रोसी कहने लगते हैं कि चलो उसको पकड़ते हैं। और फिर वो इमिली से उसका एड्रेस पता कर लेती है। हम नोबी क्रेन और रेप्लेजो को देखते हैं जहाँ पर रेप्लेजो कहने लगता है कि वियोल कहाँ चले गया, हमें उसे ढूंढना ही होगा और उसके बगैर मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि हमारे बाहर एक जहाज वेट कर रही है जो कि रेगुलर है और हमको मारने के लिए वो अब आएगी। तो इसके बाद रेप्लेजो कहने लगती है कि क्या वो इतनी ताकतवर है, मैं उसको खत्म कर लूंगी, लेकिन मुझे विवॉल्व से काम है, मुझे उससे सबसे पहले ढूंढना है। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर 100 से ज्यादा लोग बच गए तो हम फिर ये खेल स्टार्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम विवॉल्व और उस आदमी को देखते हैं जहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि मेरा नाम ट्रेवलर है। तो विवॉल्व कहने लगता है कि मतलब तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर ट्रेवलर कहने लगता है कि मैं अपनी प्यार के लिए यहीं पर आया हूँ, कोई है जिसको मुझे बचाना है। और तुम्हें मैं बताऊं कि वर्कशॉप का ग्रैंड प्राइज जो है वो लड़की है। तो ये सुनकर विवॉल्व बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वहीं पर वो खतरनाक रोबोट अंदर आ जाता है। विवॉल्व तैयार होता है उसे लड़ने के लिए, लेकिन वहीं पर पीछे से एंड्रोसी भी आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।